गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, फाउंडर एंड सीईओ जेएस ग्लोबल, द ओवरसीज एजुकेशन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द यूथ। Friends, to understand and to start with, we will have to understand what exactly is the sustainable development और आज उसकी इतनी सारी बात क्यों हो रही है। फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड वेल कि आज की देश में हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस हैं वो फेस कर रहे हैं। देयर आर अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात देखें, हम लोग चैलेंजेस की बात देखें, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग इज क्लाइमेट चेंज। वी हैव बीन सीइंग दैट द टेम्परेचर इज राइजिंग एवरी ईयर, देयर हैज बीन सी लेवल विच इज इंक्रीजिंग, glaciers are melting, and there are unexpected happenings which are all over. So this is one of the reason. Then हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है। सो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत आज हमें इस वजह से है कि देयर आर different things which are responsible for today's problem with us. Now sustainable development is exactly in a normal meaning, if we say sustainable development base, कि आज हम इस तरह से काम करें, हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि इस पीढ़ी के यानी इस जनरेशन के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजें या इक्वल जो अमाउंट है वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाए। नाउ व्हाट इज अ नेचुरल जनरेशन? Because anything with today what we are using is not infinite, right? If we talk about water, it is limited. If we are talking about the agriculture production, it is limited. If we know about the agriculture production and the food, which is also limited, we have fossil fuel which is also limited. So हमें करना ये है कि इन सारी चीजों में अगर हम बात करें, so all these things we have to be rational while using this. So while using this, it has to be sufficient for all of us and for the next generation also, and because of that only there is a need for sustainable development. अगर हम बात करें आगे की क्यों की जरूरत है, हमने बात की हमारे बहुत सारी क्लाइमेटिक चेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो फ्रेंड्स हो क्या रहा है आज की तारीख में, हमारे जो वाटर लेवल है वो डाउन जा रहे हैं, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। वी हैव वेरी लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो, वी हैव रैपिड अर्बनाइजेशन विच इज लीडिंग टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वी हैव इंक्रीजिंग पॉल्यूशन विच इज लीडिंग टू लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, वी हैव इंक्रीजिंग व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. So all these in culmination are leading to this problem where we are compelled to think of sustainable development. अगर हम बात करें तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, और हमारे युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, समझना ये है आज की तारीख में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में न सिर्फ हम लोग इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम से हम लोग फ्री हो पाएंगे, नट हमारी क्लाइमेट चेंजेस की बात करें या फिर हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, वो तो प्रॉब्लम होगी। हमें ये भी देखना है कि आने वाली जनरेशन जो है उनमें जो इक्वलिटी है वो इकोनॉमिक वे में देखें, सोशल वे में देखें, वो हो। हर एक को अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ एजुकेशन का राइट है, प्योर हेल्थ केयर का राइट है, वो भी मिलता रहे, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी कैन गो फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की तारीख में अगर हम यूथ की बात करें, so they are looking for their career as per their interest, their aptitude and everything, but hardly we find in a day-to-day practice that hardly 5 or 10% of youths are there who are really concerned about our climate change and sustainable development and all. But in fact अगर overall देखा जाए friends, तो आज की तारीख में ये सब चीजें जो हमारे पे भी लागू होती है, and if we talk about Indian youth, our Indian culture and our Indian country also, this sustainable development is imminent for us also. Friends, अगर मैं बताना चाहूँगा आपको कि our governments, our all state governments, central governments and central agencies are working very hard for this. Even our representation was there in last climate summit in France also, and we have been committed to do whatever steps we can take, whatever action we can take to reduce this other problems and for a sustainable development. तो अगर बात करें हम यूथ की, आज का यूथ हमें क्या कर सकता है फ्रेंड्स? देखिए, बहुत ज्यादा अलग करने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज यू हैव टू वेज, आप करियर भी चुन पाएंगे एंड इन द सेम वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंट्री, योर नेशन एंड योर सोसाइटी ऑल्सो while helping in the sustainable development. How you can do that friends? Very simple thing. एक unfortunate part की बात करूंगा फ्रेंड्स पहले, कि अभी तक हो क्या रहा है इंडिया में as far as education is concerned. We are only
like few of the subjects which are being taught in our schools and colleges and universities, which are really concerned, which are really focused on our environmental issues and our sustainable development. One which subject which really comes to my mind is environmental science. Apart from that, I hardly see, and or if I can say, there are only limited options which are available. So बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉलेजेस या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में who are really providing such courses at bachelor's levels and at master's levels to the students. अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आज की तारीख में अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, so friends, there are courses all over the world which are available as sustainable management and innovation, and a lot many related things also, but the curriculum is same. The final core is, the focus is on sustainable industrial development and management. अगर हम बात करें फ्रेंड्स आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की बात करें, तो इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स आज की तारीख में कंप्यूटर साइंस और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, मैकेट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, these are the branches which are very popular. But then we should think the entire world is now switching over to renewable energy. So friends, there are huge scope in renewable energy, friends, and of course other engineering sectors also. So friends, our youth who are in engineering sector can look forward to have an option or career option in the engineering sector. If we talk about designing, friends, architecture, friends, there had been lot of blogs, lot of articles. You can go through the entire web and the media also, you can read about that there are a lot of buildings who are made in sustainable way these days. So even there is no requirement of even cooling also. So the architecture, the entire design segment is also have a huge scope for sustainable development. हम ऐसे डिजाइन बनाएं प्रोडक्ट्स के, बिल्डिंग्स के, फर्नीचर के, गैजेट्स के who are having sustainable. So this is one scope for designing sector also for student friends. So in various sector of designing, you can opt for sustainable kind of courses who can help and who can contribute to sustainable development. अगर फ्रेंड्स मैं तीसरे की बात करूं तो even have you heard about sustainable finance also? Yes friends, there are courses which are available as sustainable economics also, sustainable finance also. So it is kept in mind and designed in such a way that for the sustainable development, how the finance and economics can go on. फ्रेंड्स, अगर कुछ और करियर ऑप्शंस की बात करें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आप लोग कर सकते हैं, वो है वन ऑफ दिस इज सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग. द काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन वी आर हैविंग, जहाँ पे बहुत ही अनप्लान सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है, एंड देयर इज लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन, लाइक पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज. सो इट इज वेरी इंपेरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू हैव अ प्रॉपर अर्बन प्लानिंग, एंड फॉर दैट ऑल्सो इन दैट वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस बाय सस्टेनेबल प्लानिंग. एक और चीज़ जो आती है फ्रेंड्स, जहाँ तक एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ की बात हो रही है, तो दुनिया भर में सरकारें अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ बदलती है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, लोकल पीपल के लिए भी. So now for the law also, there are environmental policy makers. So if you are in law, then you can study environmental law policies and you can contribute not only in India but at the world level also for lay down the better and effective law policies. फ्रेंड्स, और बात करें हम लोग उसके अलावा, तो उसके बाद इंजीनियरिंग में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं इंजीनियरिंग में है. उसके अलावा हम लोग बात करें फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा एग्रीकल्चर का. फ्रेंड्स, फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ. और आज की तारीख में जब हम लोग इतने सारे चैलेंजेस को फेस करें, तो फूड प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेजर एरिया वेयर लॉट ऑफ कंट्रीज, लॉट ऑफ एरियाज आर फेसिंग challenges. So friends, sustainable agriculture also is one of the segment where your youth, you people, school children and even college students can have a better future by getting specialized into this segment also. So friends, अगर हम बात करें आज की तारीख में, तो sustainable जो development है, it is not only important for your career, but it is very important for the nation and the entire world also, for our survival and the survival of our next generation also, friends. So friends, by opting a career in sustainable development, you can really contribute to the welfare of the society, nation and the world. So my best wishes to all of you for a bright career, friends. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.